नमस्कार, मैं नारायण लाल खारोड, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा। आज मैं आपके बीच में वीडियो लेकर के आया हूं और लोगों की एक सलाह मान करके आया हूं। सलाह ये मानी है कि पिछले सारे वीडियो जो मैंने 4 वीडियो डाले, उन सारे वीडियो के अंदर हम मास्क लगा करके आपको पढ़ा रहे थे। आज किसी ने सलाह दी कि आप बिना मास्क के पढ़ाए, तो बिना मास्क के आपके बीच में आ रहा हूँ। ठीक है जी, हम जिस समय आ रहे हैं उस समय कोरोना काल का है। तो कोरोना काल के अंदर हमने धैर्य बनाया था कि हमें कोरोना काल में कोरोना से बचना है, पढ़ाई से नहीं बचना है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। जिस पाठ को हम आपके बीच में पढ़ा रहे हैं, उसके आज के वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद पूरा पाठ खत्म हो जाएगा। जो पाठ हम आपको पढ़ा रहे थे वो पाठ था मानव स्वास्थ्य एवं भोजन। तो मानव स्वास्थ्य एवं भोजन के पाठ जो था उसके पेज नंबर 5 पर जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड का किताब है, उसकी विज्ञान का जो मानव स्वास्थ्य एवं भोजन नाम का जो पहला पाठ है, उसके पेज नंबर 5 पे किस प्रकार की जानकारी मिल रही है, वो जानकारी देने के लिए हम आपके बीच में आए। तो जानकारी के लिए जो पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ क्या है, लिखा है जानकारी मिल रही है नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थ के बारे में, जो नशा जो होता है, नशा हमको होना चाहिए मेरे अनुसार, लेकिन नशा काम का होना चाहिए। नशा काम का होना चाहिए, नशा नशीले पदार्थों का नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से नशीले पदार्थों की जानकारी मिल रही है, उनमें से वो आपको इस पेज पे मिल जाएगा। पहला नशीला पदार्थ जिसके बारे में जानकारी मिल रही है वो है गुटखा। ठीक है, गुटखे के बारे में हम वचन जानते हैं जी। ठीक है, तानसेन, मिराज तो तंबाकू में आ जाएगा। तानसेन, ये रजनीगंधा, ये सारे गुटखा की श्रेणी में आते हैं। तो ये पहली जानकारी, ये गुटखा तैयार कैसे किया जाता है। तो गुटखा देखिए, सुपारी के टुकड़ों, कत्थे, चूने, संश्लेषित खुशबू। संश्लेषित खुशबू का मतलब विमल का एडवर्टाइज करने वाला जैसे कोई बोलता है, ठीक है, क्या जन बोलता है कि दाने दाने में केसर का दम, संश्लेषित खुशबू डाल देते हैं। और धातुओं का वर्ग, इस मिला करके सारों का मिक्सर करके गुटखा तैयार किया जाता है। कोई पूछ ले माना कि कोई प्रश्न की गुटखा कैसे तैयार करते हैं, तो सुपारी के टुकड़ों, कत्ता, चूना, संश्लेषित खुशबू और धातु के वर्ग, इनको मिला करके गुटखा तैयार किया जाता है। अब आप गुटखे से नुकसान क्या होते हैं, ये नुकसान हमारे काम की चीज है। गुटखा से आर्थिक नुकसान होता है, पैसा तो लगेगा ही लगेगा, बिना पैसे में तो कोई देगा नहीं। आजकल 5 का रुपए का मिलने वाला तानसेन 50 में मिल रहा है, 100 में मिल रहा है, फिर भी लोग खा रहे हैं। जेब तो ढीली होगी। दूसरा, शरीर को नुकसान हो भी होगा। गुटखे खाने से आर्थिक नुकसान होगा, गुटखे खाने से शरीर डैमेज होगा। गुटखे खाने से कई प्रकार के कैंसर भी होते हैं। कोई भी गुटखे का जो पाउच होता है, वो सारे गुटखे के पाउच के ऊपर उस पर चेतावनी लिखी होती है, वार्निंग लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी लोग खाना नहीं छोड़ते हैं। कई प्रकार के कैंसर भी इससे होते हैं। सबसे फेमस बीमारी अगर गुटखा खाने से अगर कुछ होती है तो उसका नाम है, ये बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से लाजवाब है, नौकरी कंपटीशन की एग्जाम की दृष्टि से बहुत लाजवाब जानकारी है। जानकारी क्या है देखिए कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग कैसे किससे होता है। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग गुटखा खाने से होता है। अगर कोई मतलब गुटखा खाता है तो उसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम का रोग हो सकता है। ये जानकारी कैसे मिलती है, ये जानकारी कैसे मिलती है, ये जानकारी ऐसे मिलती है कि इस रोग में क्या होता है, इस रोग में जबड़े की जो मांसपेशियां जो होती है, वो जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। और जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से क्या होता है, जबड़ा ठायक ढंग से खुल नहीं पाता है। तो म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग में जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ढंग से खुल नहीं पाता है। इसको लेकर के हमारे सामने एक अनुभव याद आता है। वो अनुभव ये याद आता है कि हम एक पानी पूरी की लाड़ी पर थे, पानी पूरी खा रहे थे। हमने डिमांड किया कि भाई पानी पूरी का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हमारे ही साथ में खाने वाला एक बंदे ने डिमांड किया कि भाई पानी पूरी थोड़ा छोटी देना। तो जैसे ही उसने कहा कि पानी पूरी की साइज थोड़ा छोटा रखना, तो पानी पूरी वाले ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई तू गुटखा खाता है। मुझे ध्यान में नहीं आया कि इसने कैसे कह दिया। फिर ध्यान में आया, जब पढ़ाते लगा या पढ़ते समय जानकारी मिली, तो ध्यान में आया कि भाई इसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम का हो जाता है, गुटखे खाने वाले से जबड़ा ढंग से नहीं खुलता, इसलिए वो छोटी छोटी डिमांड करता है। इसलिए बढ़िया है कि गुटखा मत खाओ, बड़ी बड़ी पानी पूरी खाने को मिलेगा आपको। ये आपका जंगल भी। उसके बाद हम जाते हैं तंबाकू में। तंबाकू, गणेश चाप, मिराज, इस प्रकार की कुबेर, ये तंबाकू के नाम है, आप लोग जानते हैं। तंबाकू जिस पौधे की पत्तियों से निकाला जाता है, उस पौधे का जो कुल होता है वो कुल है सोलेनेसी। अलग अलग प्रकार के कुल होते हैं पादपों के, उसमें सोलेनेसी कुल के तंबाकू जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, निकोटियाना टोबेकम। ये उसका वनस्पतिक नाम है, निकोटियाना टोबेकम तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। इसी किताब के अंदर पाठ नंबर 14 के अंदर विविध प्रकार के पौधों का आपको वैज्ञानिक नाम पढ़ने को मौका मिलेगा। तो तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टोबेकम है। ये सोलेनेसी कुल का है और इसकी पत्तियों से तंबाकू मिलता है। सबसे बेहतरीन जानकारी क्या मिल रही है इससे, कि तंबाकू में निकोटीन नाम का एल्कोलॉइड पाया जाता है। तो तंबाकू में पाए जाने वाले एल्कोलॉइड का नाम बताइए, तो जवाब आपके पास निकोटीन है। तंबाकू में नशे का कारण निकोटीन नाम का एल्कोलॉइड होता है। अब हम चलते हैं तंबाकू को कैसे उपयोग करते हैं। सारे चिटपरित अंदाज है, अड़ोस पड़ोस में जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर जो जैसे तंबाकू का उपयोग करता है उसे पता लग जाता है कि वो सेवन कैसे करते हैं। फिर भी किताबों में लिख करके भी आपको बताया जा रहा है कि तंबाकू के सेवन करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, तंबाकू पान, गुटखे, चूने के साथ दबा करके
इसका उपयोग किया जाता है। तंबाकू के पाउडर को सूंघ करके, तंबाकू के पाउडर को मंजन की तरह दांतों या मसूड़ों में मल करके भी इसका सेवन किया जाता है। तंबाकू को बीड़ी के साथ, तंबाकू को सिगरेट के साथ, तंबाकू को चिलम के साथ, तंबाकू को सिगार के साथ, तंबाकू को हुक्के के साथ या किसी अन्य रूप में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ये तरीके हैं, जानकारी आप रख सकते हैं कि भी इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगला, परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाजवाब जानकारी मिल रही है कि तंबाकू के उपयोग से होने वाली कोई 2 हानियां लिखी है, 3 हानियां लिखी है, 4 हानियां लिखी है, तो आपके पास 2, 3, 4 हानियां आपको मिल रही है। तो देखिए क्या, तंबाकू के निरंतर उपयोग से मुंह का, जीभ का, गले का, फेफड़े का कैंसर हो सकता है। जो भी तंबाकू का पाउच होता है उसके ऊपर भी, जैसे गुटखे के पाउच पर होता है, इसी प्रकार ये मतलब तंबाकू के पाउच के ऊपर भी चेतावनी होती है और उसके ऊपर फोटो भी छपे होते हैं। किसी में मुंह का कैंसर दिखा रखा है, किसी में गले का दिखा रखा है, किसी में जीभ का दिखा रखा है, किसी में फेफड़े का दिखा रखा है, फिर भी लोग उसको खाना नहीं छोड़ते। ये थोड़ा जागरूकता समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझना चाहिए। अगला जानकारी है कि तंबाकू में उपस्थित जो निकोटीन होता है, एकमात्र पाचन वाला एल्केलॉइड है, जैसा ऐसा होता है, ये निकोटीन क्या करता है, धमनियों की दीवार को थोड़ा मोटा कर देता है। जैसे ही धमनियां ले जाती है खून को हृदय से, तो धमनी की दीवारें जब मोटा हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रक्तदाब बढ़ेगा और हृदय का जो धक धक करना जो होता है, उसकी बीटिंग जो होती है, हृदय की स्पंदन जो दर होती है, वो भी बढ़ जाएगी इसके उपयोग से। तंबाकू से अगर कोई महिलाएं खाती है, बहुत जगह ग्रामीण अंचल में ये अजीबोगरीब कल्चर है कि महिलाएं भी तंबाकू का उपयोग करती है। तो अगर महिलाएं अगर तंबाकू का उपयोग करें तो उनकी महिलाओं का जब वो गर्भावस्था में होती है या गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, उन्हें भ्रूण के विकास की गति मंदी पड़ जाएगी अगर कोई गर्भवती महिला इस तंबाकू का उपयोग करती है। अगर सिगरेट के धुएं में स्थित जो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर तंबाकू परिणाम सिगरेट के रूप में तंबाकू यूज आ रही है, तो इसी स्थिति में उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाकर के आपके रक्त में मिलेगा, रक्त में मिलकर के आपकी लाल रुधिर कणिकाओं को वो डैमेज करेगा, नष्ट करेगा। लाल रुधिर कणिका अगर डैमेज होगी तो रुधिर में ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता घट जाएगी। तो आप देखिए उपयोग, देखिए दोबारा, मुंह, जीभ, गले और तुम्हारे फेफड़ों का कैंसर होगा। निकोटीन धमनियों में जमना होने से रक्तदाब और हृदय की स्पंदन बढ़ जाएगी। गर्भवती महिलाओं में भ्रूण का विकास ढंग का नहीं हो पाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं में हमारे शरीर में जाएगा तो वह लाल रुधिर कणिका को डैमेज करके ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता घटा देगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं मदिरा के बारे में। हमारे समाज के अंदर, कल्चर के अंदर मदिरा के लिए भी अजीबोगरीब, युवाओं में भी, महिलाओं में, पुरुषों में, सब में कल्चर है कि दारू पीना चाहिए, दारू पीकर जाती है। ठीक है, अजीबोगरीब तो गाने बनते हैं, ठीक है, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का, ऐसे ऐसे वीडियो बनते हैं दारू को लेकर के। ये चलाने की जाती है। आप तो जानकारी जो मिल रही है वो सब सिस्टम समझिए। मदिरा एल्कोहल का सेवन आपके लिए 2 जगह काम आएगा। सड़क सुरक्षा में भी आपको एल्कोहल सेवन के बाद वाहन नहीं चलाना चाहिए, ऐसी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर मदिरा के बारे में क्या जानकारी मिल रही है वो देखिए आप लोग। सभी प्रकार की जो दारू होती है, किसी भी कंपनी की, किसी प्रकार की मदिरा होती है, सब में अगर कोई नशे का जो कारण होता है उसके अंदर पाए जाने वाला एथिल अल्कोहल जो होता है, जिसको एथेनॉल बोलते हैं, जिसका सूत्र जो होता है C2H5OH। तो C2H5OH जिसको एथेनॉल बोलते हैं, उसका यूपीएससी नाम है। बाकी एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, जिसको अल्कोहल बोलो या C2H5OH बोलो, ये सारे मदिरा में नशे का कारण होता है। अगर कोई मदिरा पान करता है, अगर कोई दारू पीता है, तो दारू पीने से किस प्रकार के नुकसान होते हैं वो नुकसान देखिए आप लोग। ये नुकसानों में से आपको कोई 2, 4, 5 नुकसान आपको ध्यान में रखने। प्रश्न आएगा कि अल्कोहल के सेवन करने से होने वाले कोई 2 नुकसान लिखिए, मदिरा के सेवन करने से होने वाले कोई 2 नुकसान लिखिए, या शराब के सेवन करने से होने वाले कोई 2 नुकसान लिखिए। तो देखिए क्या नुकसान हो रहे हैं। देखिए मदिरा पान से एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा हमारे लीवर में पहुंचता है, यकृत में पहुंचता है। ठीक, हिंदी में लिखा यकृत में पहुंचता है, तो यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत क्या करता है, एल्डिहाइड में कर देता है। एसिटिल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड फैमिली का एक मेंबर है ये एसिटिल्डिहाइड, उसे बदल देता है जो कि जहरीला होता है, फिर हमारे लीवर को डैमेज कर लेता है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दारू पीने से एल्कोहल खून के द्वारा आपके लीवर में जाएगा, लीवर उसको एल्कोहल को एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और एसिटिल्डिहाइड जहरीला पदार्थ होता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। अगला नुकसान क्या है, एल्कोहल के प्रभाव से ये जो प्रभाव आपको मिल रहा है, ये जो आपको नुकसान मिल रहा है, ये नुकसान आपकी सड़क दृश्य की दृष्टि से भी बहुत तगड़ा दीजिए। अगर एल्कोहल के प्रभाव से, एल्कोहल के प्रभाव का सामंजस्य एवं नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल का अगर प्रभाव होगा तो व्यक्ति के शरीर का मतलब सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। तो मतलब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ढंग का वो चल नहीं पाता, उसकी कार्य क्षमता क्षीण हो जाएगी, दुर्घटनाओं की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला और उचित ढंग का समझिए, ये सड़क सुरक्षा की दृष्टि से बहुत गजब चीज है। एल्कोहल का सेवन करने के पश्चात गाड़ी कभी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलाओगे तो आपका शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कमजोर पड़ जाएगा, जिसमें आपकी कार्य क्षमता
क्षीण हो जाती है, दूरी और गति का निर्णय नहीं ले पाता अल्कोहल सेवन किया हुआ अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो ये भी आपको ध्यान करना चाहिए। दूसरा, अल्कोहल का अगर आप बॉडी में चला गया, आपके अंदर दारू अगर आपकी बॉडी में चला गया तो स्मरण क्षमता में कमी आती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है, मस्तिष्क में रुचि जिसको बोलते हैं, मेन हेड होते हैं तंत्रिका तंत्र के सिस्टम में ना, तो वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है अल्कोहल का सेवन करने से। आपको अल्कोहल के सेवन करने से एक वसीय यकृत रोग होता है, कुछ शानदार जानकारी बोर्ड की परीक्षा में काम आ सकता है तुम्हारे। जैसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग किससे होता है? गुटखे से। तो वसीय यकृत रोग किसके सेवन से होगा? तो मदिरा के सेवन से होगा, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये जानना रखिए। ठीक है, मदिरा पान करने से आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, पैसा तो लगेगा वैसा। कोरोना काल के अंदर दारू की रेट क्या मिल रही होगी आप समझ नहीं सकते उसको, ठीक है। आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, ठीक है, तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। कोई भी अपनी बिटिया को उस जगह शादी नहीं करवाना चाहते हैं जिनके घर में दारू उपयोग में आती है, कहते हैं यार नशेड़ा आदमी है, दारू पीने वाला आदमी कैसे ब्याह करे, यही पहुंचता है। तो मदिरा पान से होने वाले कोई भी 2 नुकसान आप ध्यान में रख सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। मदिरे में नशे का कारण एथेनॉल होता है, जानकारी रखना, C2H5OH होता है जिसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं। अब हम आपके बीच में लेकर के चलते हैं अफीम, ठीक है जी। अफीम नशीले पदार्थ में चौथे नंबर का, और एक अंतिम जानकारी इस पेज की हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। ये अफीम जो है उसका पहले आप देखिए, आप उसको समझिए कि अफीम जो पौधा है पार्ट नंबर 14, उसमें कुछ औषधीय महत्व के पादप आएंगे, उस औषधीय महत्व के पादप अफीम भी आएगा, वहां पर आपको वैज्ञानिक नाम उसका याद करना ही पड़ेगा। तो ये वैज्ञानिक नाम हमारे 14वें पार्ट में भी अफीम के बारे में जानकारी है, पहले पार्ट के 5वें पेज पर भी हमको जानकारी मिल रही है। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए, नौकरी की दृष्टि से भी, परीक्षा की दृष्टि से भी। पेपेवर सोमनिफेरम साइंटिफिक नेम है, वनस्पतिक नाम है अफीम का। तो वो पेपेवर सोमनिफेरम का जो कच्चा फल होता है उससे अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम में खूब सारे एल्कोलॉइड पाए जाते हैं, 20-30 प्रकार के एल्कोलॉइड्स होते हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण एल्कोलॉइड आपके नाम बताए जा रहे हैं। प्रश्न कभी आ जावे कि अफीम में नशे के कारण जो एल्कोलॉइड होते हैं, किन्हीं 2 एल्कोलॉइड को, किन्हीं 3 एल्कोलॉइड को, किन्हीं 4 एल्कोलॉइड के नाम बताइए। तो एल्कोलॉइड के नाम हम आपके बीच में बोल रहे हैं, आप सुने और उसको ध्यान में लाए। अगर आपको लग रहा है कि भाई सुन नहीं पाए ढंग से तो वीडियो को वापस रिपेक करें और वापस सुने, आपको ध्यान में आएगा, ठीक है। अफीम मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन। पेपेवरिन, सोमनिफेरिन, निकोटीन, कोडीन और मार्फिन ये अफीम में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख एल्केलॉइड हैं, आपको ध्यान करना चाहिए। आपको जो दवाइयाँ मिलती है, जो दर्द निवारक दवाई होती है, जो ठीक है, मतलब पेन रिलीफ जो हमारी क्या बोलते हैं टेबलेट्स होती है, तो वो बनाने में जिन एल्केलॉइड का उपयोग किया जाता है उन एल्केलॉइड के नाम बताइए। वो शानदार प्रश्न है, उसको हमने लिख भी रखा है कि दर्द निवारक दवा बनाने में काम आने वाले एल्केलॉइड मार्फिन और कोडीन है। तो मार्फिन और कोडीन दर्द निवारक दवा में बनाने में काम आने वाले एल्केलॉइड है। अब अफीम से किस प्रकार का नुकसान होता है? अफीम से किस प्रकार का नुकसान होता है? गुटखा बल्कि 5-50 रुपये में आपको मिल जाएगा, तंबाकू आपको 5-50 रुपये मिल जाएगा, ये दारू भी आपको 5-50 रुपये मिल जाएगा, लेकिन ये लाखों में, इसकी किलो में इसकी कीमत होती है। आर्थिक नुकसान इससे होता ही होता है, ठीक है, आर्थिक नुकसान इससे होते होता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है अफीम खाने से, ठीक है। एक और ध्यान में रखना, एक जानकारी आ रही है कि अफीम खाने से क्या होता है, व्यक्ति निरंतर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। ये जो शब्द है ना असामयिक मृत्यु, ये बहुत डरावना है। 20 अगस्त की तारीख थी, 2011 था, और हमारे दादाजी असामयिक मृत्यु से दुनिया छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि उनके जीवन काल में एक अफीम नाम का नशीले पदार्थ उपयोग में लिया जाता था। हमारे दादी जी आज भी जीवित अवस्था में हैं, अगर वो अफीम के पास नहीं जाते तो वो इस जगह नहीं आते। वो तारीख भी मुझे जानकारी में है, 20 अगस्त 2011। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखिए। नशीले पदार्थ के बारे में जानकारी मिली, 4 नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी मिली, इनसे होने वाले कुप्रभावों के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके बावजूद भी हम इसका उपयोग करते रहते हैं, ये बहुत गलत चीज़ होती है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कोरोना से बचते रहिए, वीडियो सुनते रहिए। मुझे ध्यान में आया, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई और भी हो जो कक्षा 10 के अंदर पढ़ता हो, जो भी नवी पढ़ता हो, नवी में कर्मोन्नत कर दिया गया हो, 10वीं में आ गया हो, तो उस तक इसका वीडियो ज़रूर पहुँचाए। हमारे वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे लिंक को आप शेयर भी कर सकते हैं और जानकारी पहुंचाइए। हम आपके बीच में जो जानकारी लेकर के आएंगे, 10वीं क्लास राजस्थान शिक्षा बोर्ड के जितने भी पाठ हैं, सारा कोर्स हम लगभग दिसंबर तक हम यहाँ पर कंप्लीट आपकी वीडियो अपलोड कर देंगे। यहाँ तक कि 12वीं क्लास की भौतिक विज्ञान के भी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं।
अंग्रेजी मीडियम्स की भी कुछ क्लासें, जिसमें 10th और 12th की कुछ क्लासें हो सकती हैं, जिनके वीडियोस भी आगे आने वाले वक्त में हम आपके बीच में ला सकते हैं। तो इसी के साथ मैं नारायण लाल खारोड आज आपसे अलविदा कहता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे इस पाठ का अंतिम दौर अगले वीडियो पर। जब भी मिलेंगे उस समय हम पूरा पाठ खत्म कर चुके होंगे। जय श्री राम।